हाँ जी, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। तो जो फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। इस भर्ती के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा राजस्थान सरकार और हाई कोर्ट के बीच में वाद विवाद छिड़ गया है कि कौन से बच्चे को वरीयता इससे जो हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की भर्ती है इसमें दी जाएगी और कौन से बच्चों को नहीं दी जाएगी। क्या ये भर्ती टाइम से हो पाएगी या ये भर्ती भी 2019 की जो हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड यानी कि डी ग्रुप की भर्ती थी उसी भर्ती की तरह रद्द हो जाएगी। कौन से बच्चों को इसमें वरीयता दी जाएगी, कौन से बच्चे जो आगे होने वाले जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उसके अंदर शामिल हो पाएंगे। इन सभी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए, तो जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ किस इस प्रकार से है दोस्तों। देखिए, 5,670 पदों पर जिस भर्ती की फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जिसके फॉर्म अभी अप्लाई हो चुके हैं, उसमें 10वीं क्लास वाले बच्चों को प्राथमिकता देने पर राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट आमने सामने है। क्या न्यूज है वो आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य सरकार के बीच नियमों के टकराव में हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों की 5,670 पदों पर जो हाईकोर्ट की जो वो डी ग्रुप की जो भर्ती होने वाली थी, इस बात पर विवाद हो गया है कि 10वीं पास अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाए या नहीं दी जाए। हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन कर इस प्रावधान को जोड़ दिया है, लेकिन सरकार ने सभी भर्तियों को इस जो नियम जोड़ा है कि केवल 10वीं पास वालों को ही वरीयता दी जाएगी, इसको सभी भर्तियों के खिलाफ बताया है। इसलिए भी वर्तमान में जो हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट है, और जो राज्य सरकार है वो भी आमने सामने आ चुकी है। अब जब दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती है तो भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, भी साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि जब तक दोनों पक्षों में जो सहमति है, यानी कि दोनों पक्ष सहमत नहीं हो जाते हैं कि 10वीं क्लास वाले बच्चों को वरीयता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तब तक यह भर्ती परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस ख्याल से मेरे हिसाब से जो आपका जो पेपर होने वाला है वो लगभग 3 या 4 महीने तक आपका पेपर नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतना आपको भी पता है कि जो भर्ती अपने भी हाईकोर्ट के अंदर चली जाती है उस भर्ती के ऊपर जल्दी से कोई भी फैसला नहीं हो पाता है। और इसी प्रकार से आपकी ये जो भर्ती है वो हाईकोर्ट के अंदर जा चुकी है, जिसके अंदर राज्य सरकार और हाईकोर्ट के अंदर 10वीं क्लास वाले बच्चों को वरीयता देने के लिए एक प्रकार से टकराव हो चुका है। हाईकोर्ट प्रशासन ने 5 फरवरी को अधिसूचना जारी कर चतुर्थ श्रेणी भर्ती में न्यूनतम योग्यता 10वीं तय करते हुए साक्षात्कार में 10वीं पास को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया था। देखिए जी, मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो 10वीं जो न्यूनतम योग्यता थी वो 10वीं क्लास तय करते हुए साक्षात्कार में 10वीं पास के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता देने का प्रावधान किया था। और इससे पहले ही एक बार फाइल जो है भी वो हाईकोर्ट के पास जा चुकी है, इस बार दूसरी बार है वो गई है। तो इस बार क्या न्यूज़ है वो आपको मैं बताता हूँ। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के नियम संशोधन को मंजूरी देने का प्रस्ताव कर सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने दूसरी बार भी असहमति जताते हुए फाइल लौटा दी है। भी देख लीजिए आप, आपका ये जो राज्य सरकार है वो इस बात पे सहमत नहीं हो पा रही है कि जो 10वीं क्लास वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को वरीयता दी जाए, जो आपका साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू होने वाला है उसके उसके प्रति। ठीक है। राज्य सरकार के और जो सहमति नहीं देने के पीछे भी कोई ना कोई तो कारण होता है। उसके पीछे जो राज्य सरकार है उसने 3 बड़े कारण बताए हैं। पहला कारण है कि किसी भी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, अगर आप 10वीं क्लास वाले बच्चों को वरीयता देने लग जाएंगे तो जो आगे पढ़े हुए बच्चे हैं, जिन्होंने बीए कर रखा है, जिन्होंने बीएससी कर रखा है, किसी ने एमए कर रखा है, किसी ने एमएससी कर रखा है, किसी ने एमएड कर रखा है, तो वो बच्चे हैं फिर वो कहाँ जाएंगे। उनके लिए तो कोई सहूलियत नहीं है। या फिर वो ऐसे करेंगे कि वो अपनी जो आगे की जो शैक्षणिक योग्यता है उनकी मार्कशीट नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ 10वीं क्लास वाली मार्कशीट लगा देंगे। ये भी एक तर्क है जो राजस्थान सरकार जो है वो भी बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि अधिक बड़े उम्मीदवार 10वीं की अंक तालिका लगाकर आवेदन कर सकते हैं। एबीसी ये भी उनको कोई बाध्यता नहीं दी गई है कि जितनी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी कर रखी है वो पूरी आपको अंक तालिका जो है वो फॉर्म के अंदर अप्लाई करनी थी। जिस टाइम ये फॉर्म अप्लाई किया गया था उस टाइम ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी भी। और नियम लागू हुआ तो दूसरी भर्तियां खासकर 53,000 जो अभी राजस्थान के अंदर फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती चल रही है उसके अंदर भी ये मांग उठेगी कि इसमें सिर्फ जो 10वीं क्लास वाले बच्चे हैं उनको वरीयता दी जाए। जो आगे पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है उनको वरीयता ना दी जाए। और इसी के बारे में वो हाईकोर्ट का जो पक्ष है वो है कि इसके लिए जो आप राज्य सरकार ने 3 तर्क बताए हैं, इससे के पक्ष में हाईकोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ये 3 नियम अगर लागू होते हैं तो जो जरूरतमंद है वो बाहर हो रहे हैं। हाईकोर्ट प्रशासन का तर्क है कि चतुर्थ श्रेणी पदों में शारीरिक श्रम शामिल है, जिसमें उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं होती। ज्यादा पढ़े चयनित हो जाते हैं, जबकि न्यूनतम योग्यता वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। उच्च शिक्षा सीमित
शिक्षित उम्मीदवार बेहतर नौकरी मिलने पर छोड़ देते हैं, जिससे व्यवस्था प्रभावित होती है। जो हाईकोर्ट का इसके लिए जो पक्ष है, उन्होंने ये पक्ष रखा है कि ये जो हाईकोर्ट डी ग्रुप की भर्ती है, इसमें शारीरिक जो बल है, शारीरिक जो श्रम है वो शामिल होता है, जिससे जो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस भर्ती में शामिल अगर उनको कर भी लेते हैं, तो वो अगर किसी दूसरी भर्ती में वो चयनित हो जाते हैं, तो वो इस जो पद है वो इसको छोड़कर चले जाते हैं, जिससे हाईकोर्ट का जो कार्यकाल है, जो कार्यक्रम है, जो काम है, वो भी प्रभावित होता है। इस कारण हम लोग सिर्फ 10वीं क्लास वाले बच्चों को प्राथमिकता देने चाहते हैं, जबकि राजस्थान सरकार का ये तर्क है कि अगर सिर्फ 10वीं क्लास वाले बच्चों को प्राथमिकता दी गई, तो अन्य भर्तियों में भी इसके लिए भी आवाज उठाई जाएगी। तो ये थी आज की न्यूज, आप लोगों ने देखा होगा। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। जो भी आपको न्यूज थी मैंने आपको बता दी। अपने आप जो तैयारी है वो जारी रखिए। भी ऐसा नहीं होगा कि पेपर होगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 4 महीने टाइम लग सकता है, लेकिन पेपर जरूर होगा। ठीक है जी। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इस जो राजस्थान सरकार में जितनी भी भर्तियां आती है, उनकी सभी की अपडेट सबसे पहले यहीं पे सटीक रूप से दी जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद, राम राम।